आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं क्योंकि पूरी स्टेट में क्राइसिस है। J&K कंट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से भी डिमांड रखी गई है कि फंड्स जो हैं वो फौरी तौर पर रिलीज़ किए जाएं। उसी सिलसिला में हमने डिवीज़न सुरन कोर्ट में आज ये रखा है, मेंढर में भी रखेंगे और पुंछ में भी, ताकि ये फंड जो है हमारे रिलीज़ हो सकें। आज हम गवर्नमेंट स्टेट की हो या सेंटर की हो, उससे हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आज आपके पास कोई हुक्मरानी है या इस वक्त ताकत है या इस वक्त मौजूदा तौर पर आप अगर हो, तो लोगों के मसाइल जो है वो हल किए जाएं। और ख़ासकर ठेकेदारों की जो ड्यूज़ हैं, ठेकेदारों ने काम किए हैं, 2-2, 3-3 साल से पेमेंट्स नहीं हुई हैं, वो पेमेंट्स जो है वो रिलीज़ की जाएं। वरना हम तहसील हेडक्वार्टर पर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर और बाद में मिलजुल कर पूरी स्टेट में यह क्राइसिस हो जाएगा। तमाम काम जो है वो ठप हो जाएंगे और आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। हम सड़कों पर उतर आएंगे क्योंकि इस वक्त 3-3 सालों से लोगों ने काम किए हैं यहाँ और इस वक्त तक पैसा रिलीज नहीं हुआ। मैं कहता हूँ स्टेट और सेंटर की गवर्नमेंट को शर्म आनी चाहिए कि काम करवाते वक्त आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हमने ये डेवलपमेंट की, हमने वो डेवलपमेंट की, हमने ट्रेन चला दी, हमने टनल निकाल दिया। यार ये तो रूटीन का काम है। वक्त के साथ साथ टनल भी निकलता है, ट्रेनें भी चलती हैं। यह किसी पर कोई आसान नहीं है। जम्मू कश्मीर में इस वक्त क्राइसिस है और यहाँ का कोई पता नहीं है कि यहाँ का वाली वारिस कौन है। ठीक है, यहाँ की आवाम यहाँ की वाली वारिस है, हम किसी को नहीं मानते यहाँ। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम कंट्रैक्टर्स की जो बिल पड़े हैं और इस वक्त तक ट्रेजरी में पैसा रिलीज नहीं किया गया है। फंड जो है वो आया है, अगर पैसा है तो उसको रिलीज किया जाए और वरना हम धरना देंगे। और मैं R&B डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, जो भी डिपार्टमेंट है, उनमें यह कहता हूँ और DC पुंछ से कहता हूँ कि तमाम हेडक्वार्टर्स पर यहाँ जो है वो कंट्रैक्टर्स के लिए अकोमोडेशन जो रखी जाए, जहाँ कंट्रैक्टर्स बैठेंगे। यहाँ एक क्लास सिटीजन है कंट्रैक्टर्स और बैठने के लिए कमरा हमारा डिपार्टमेंट यहाँ नहीं देता है। डिपार्टमेंट प्लस कंट्रैक्टर्स मिलते हैं तो डेवलपमेंट होती है। एक सिस्टम का एक हिस्सा टूट जाएगा तो तमाम डेवलपमेंट जो है वो बंद हो जाएगी। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि कंट्रैक्टर्स को ये कहता हूँ कि अच्छे रेट्स पर काम निकालें, बिलो मत जाए और मिलजुल कर बैठकर अच्छे रेट्स पर काम निकालें। और डिपार्टमेंट से मैं ये कहना चाहता हूँ और बिलखुसूस DC पुंछ से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा डेपुटेशन जो है वो आपसे मिलेगा। जो भी काम कंट्रैक्टर्स टेंडर लगाते हैं वो काम चेक होने चाहिए और काम अच्छी तरीके से हो तो जो कंट्रैक्टर्स हैं वो बिलो जाने की जरूरत नहीं करेंगे। हम लोग अकोमोडेट इसी तरह होंगे, काम जो है वो ठीक तरीके से किए जाए। बाकी ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं एक बार फिर गवर्नमेंट से ये कहता हूँ कि हमारे जो ठेकेदारों की ड्यूज़ हैं, ये जो हेड्स हैं, इनमें पैसे नहीं आए हैं। IDMT में नहीं है, पार्ट होल्स के पेमेंट्स, नॉन प्लान पैसे होता ही नहीं तो काम करवा दिया जाता है। इस सिटी टाउन के पैसे नहीं है, नॉन प्लान में काम करवा दिया जाता है और 4-4 साल तक लोग इसी तरह पे पड़े रहते हैं। स्टेट प्लान में पैसा नहीं है और इसी तरह कपेक्स के जो रूरल डेवलपमेंट जो D क्लास कंट्रैक्टर जो वहाँ काम करते हैं, C भी करते हैं या D करते हैं, ज़्यादातर वहाँ कार्ड बने, 20% पैसा इस वक्त तक नहीं आया। वहाँ से मैसेज आता है, नहीं आज जी फलां हेड से फलां में दिया, वो उसमें मिल गया जी, वो उसमें मिल गया। हम तमाम जितने रूरल डेवलपमेंट के आपके ऑफिस हैं वहाँ हम धरना देंगे और इस तरह अनएम्प्लॉयड जो लोग हैं उनके पैसे फंसे हुए हैं। नरेगा की पेमेंट जो है वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। और जब BDO सुरन कोर्ट आया और ACD पुंछ और बिलखुसूस डिप्टी कमिश्नर से मैं ये कहता हूँ कि हमारी बात ऊपर तक पहुँचाई जाए और इनके जो फंड्स हैं वो रिलीज हो ताकि इनकी पेमेंट्स हो सकें। बच्चों के पेट काट कई ये जो हमारे ठेकेदार भाई हैं, कई त्रुटियाँ हैं इनके दरमियान में और सरकार के दरमियान में। बिलखुसूस जो महकमा जात हैं वो प्लान में भी और नॉन प्लान में भी काम करवाते हैं, टेंडर लगवा देते हैं, पैसे होते ही नहीं। बाद में बच्चे कर्जा लेके काम करते हैं। जब उनको परिवार के लोग पूछते हैं, ये ईद कल हुई है, 2 महीने हो गए, ईद पे ठेकेदारों को पेमेंट नहीं हुई। जिन नौजवान बच्चों को ईद पे पैसे नहीं मिले वो अपने घर को क्या देगा?
मेरी सरकार के आपके थ्रू ये गुजारिश है, ख़ास करके डीसी साहब से, कि आप इमरजेंसी कॉल करते हैं कि ये हमने स्लिप उठानी है, तो वो पैसे तो कम से कम 1 माह के अंदर मिलने चाहिए। अगर उसके लिए भी 1 साल लगाओगे या 2 साल लगाओगे, सिटी टोन के पैसे हैं, पंचायत द्वारा कपेक्स जो वो बजट जो है उसके पैसे नहीं मिलते। हमारे जो है म्यूनसिपैलिटी के यहाँ कई किस्म के, ये मेरा अजीज़ है जरगर, इसने यानी मेरे भी 2 काम किए हैं, मुझे नहीं, मैं जिसको 1 रुपया भी मिला हो। भाई अगर आपको आपके पास पैसे नहीं, अभी 3 करोड़ रुपया आया था, आपने इनकी पेमेंट क्यों नहीं की? एक और मेरी आपके थ्रू ये गुजारिश रहेगी, कुछ महकमा जात जो हैं वो जो एक्स मुलाजिम है उन महकमा जात के उन्हीं को टेंडर देते हैं और खुफिया तौर पर देते हैं। 60 लाख रुपए का एक खुफिया टेंडर हुआ। जब हमने किसी से बात की, उसने कहा नहीं जी आप अपने हो, आप ऐसी बातें ना करो। तो मैं डीसी साहब की नॉलेज में ये लाना चाहता हूँ कि आप न्यायिक, यानी आप नौजवान भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, IAS अफसर हैं, आपको तो कम से कम नौजवानों की बात करनी चाहिए। ये लोग रोड का रुख करेंगे, धरना देंगे, फिर परेशानी बनेगी। तो इन बातों को दूर करने के लिए डीसी साहब को सामने आना चाहिए और महकमा को एक्टिव करके, और बिलखसूस जो हमारे यहाँ मीर साहब तशरीफ लाए हैं, एक्सीन साहब, मेरी उनसे गुजारिश रहेगी कि एक रूम मुहैया किया जाए जिसमें ठेकेदार जाके बैठा करें, आप भी वहाँ कुर्सियाँ लगा के अपना आपस मेंटेन करें महकमा जात के साथ मिलजुल के, ताकि जो छोटे ठेकेदार हैं, D है, C है या एटसेट्रा, जितने भी ठेकेदार हैं उनको अपना अपने काम और रोज़ी मैसर करने के लिए आगे आना चाहिए। मैं तारक साहब का नहायत शुक्रगुजार हूँ कि, और बाकी साथियों का, कि आप आए और आपने मामलात एक दूसरे के साथ शेयर किए। शुक्रिया। हवाले से आपको तारक साहब ने तो बता दिया, लेकिन कुल मिला के ये है कि जो मेन मसला है, 3 साल से लोगों की पेमेंटें बंद हैं। इन लोगों ने बैंक से लोन लिए हैं, सूद दर सूद पड़ रहा है, और जितने की पेमेंट बनती है उससे कई गुना ज़्यादा इनका इंटरेस्ट बन गया है। लिहाजा मेहरबानी ये करे कि गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको एक तो इंटरेस्ट बैंक का माफ़ करवा दें, क्योंकि ये गवर्नमेंट की गलत पॉलिसी है जिसकी वजह से उनको पेमेंट नहीं हुई। ठेकेदार बेचारे का क्या कसूर है? तो एक तो उनको इंटरेस्ट माफ़ किया जाए, और दूसरा ये कि इनकी पेमेंट फौरी तौर किया जाए, और वो ऑल डिपार्टमेंट चाहिए, कोई एक डिपार्टमेंट का नहीं है मसला। इसमें R&B है, PHE है, रूरल डेवलपमेंट है, तमाम लोग जो हैं ठेकेदार वो बेचारे घर बैठ गए हैं और उनको बाजार में नहीं आते, क्योंकि बैंक वाले पकड़ते हैं, सूद दर सूद उनको पड़ रहा है, माफ़ करा इनको सूद।